आगामी लोकसभा चुनाव में किसी तरीके का कोई परिवर्तन की संभावनाएं तो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो फर्रुखाबाद से स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पर विपक्ष नाम की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। फर्रुखाबाद के आलू बहुत फेमस है और आलू की सब्जी तो आप समझते ही हैं कि जिसमें डालो आलू उसमें ढल जाता है। यहाँ तक कि बिरयानी से लेके मटन तक हर जगह आलू ढल जाता है। लेकिन अब आप फर्रुखाबाद सीट की बात करेंगे तो ये भी इसी आलू की तरह ढलता हुआ नजर आता है। जो पार्टी पावर में होती है उसके साथ ही नजर आता है। जब माहौल कांग्रेस का था शुरुआती दौर में तो कांग्रेस की थी, जब यहाँ जनता दल आई तो जनता दल की हो गई, फिर कांग्रेस को हुई, फिर रामलहर में फिर बीजेपी की हो गई, और जब मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी आई तभी मुलायम सिंह यादव की हो गई। बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस की हो गई, और अब भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस सीट पर किसकी चलती है और किसका खेल बन सकता है ये हम आपको समझाने वाले हैं। दरअसल इस सीट के जातीय समीकरण अपनी कहानी है, लेकिन इस सीट पर एक नाम है, वो नाम है सलमान खुर्शीद का। दरअसल सलमान खुर्शीद यूपीए की दूसरी सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और 2 बार यहाँ से सांसद रहे। और लेकिन अगर आप बात करेंगे 2009 के बाद से तो उनका खाता नहीं खुल पा रहा है और वो एक बार और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ से सफलता मिल जाए। लेकिन अगर आप यहाँ के जाति समीकरण देखेंगे तो ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, जबकि बीजेपी के लिए फायदेमंद नजर आता है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जो है वो लोध वोटरों की, जो करीब 2,75,000 है। इसके बाद बारी आती है यादवों की जो 2,18,000 है। वही क्षत्रिय मतदाता 1,84,000 है। शाक्य की संख्या 1,38,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण करीब 1.5 लाख, कुर्मी 1 लाख और वैश्य वोटर करीब 87,000 बताए जाते हैं। इसके अलावा जाटव यानी कि दलित मतदाताओं की भी संख्या ठीक ठाक है। यहाँ सलमान खुर्शीद की पैक्ट मुसलमानों में बहुत अच्छी खासी, लेकिन इसके लिए उन्हें जीत के लिए अन्य जातियों की भी वोट की आवश्यकता होती है। वहीं अगर आप बीजेपी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक नया फार्मूला निकाला है, जिसमें लोध वोटर है, जिसमें कुछ यादव वोटर हैं, जिसमें कुर्मी वोटर हैं, जिसमें शाक्य वोटर हैं और साथ ही साथ सवर्ण वोट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार 2 बार से यहाँ से मुकेश राजपूत चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सीट आसान हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 4 चुनाव में क्या हुआ है। अगर आप 4 चुनाव देखेंगे तो लगातार 2 बार से बीजेपी के मुकेश राजपूत जीत रहे हैं, यानी कि 2014 और 2019 में। 2014 में उन्होंने लगभग 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सीट पर वापसी कराई थी। उससे पहले 2009 में यहाँ से कांग्रेस के सलमान खुर्शीद जीते थे और 2004 में यहाँ से चुनाव जीते थे सपा के चंद्रभूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू। अब इस बार का सवाल है कि भैया इस बार कौन जीतेगा। तो स्थानीय पत्रकार ये बता रहे हैं कि अभी किसी का माहौल नहीं दिख रहा सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। सुनिए क्या कह रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में किसी तरीके का कोई परिवर्तन की संभावनाएं तो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। यहाँ जो विपक्ष है उसके नाम पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल कांग्रेस से सलमान खुर्शीद साहब जो है वो चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर न रहना, इसलिए उनको यहाँ पर कितनी सफलता प्राप्त होगी ये बड़ा सोचनीय विषय है। यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका है वो ना के बराबर रहती है। सलमान खुर्शीद का फर्रुखाबाद में ना रहना, उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद का कभी कभार आना, ये उनके लिए बहुत नुकसान सा लगता है, क्योंकि हर बार कांग्रेस पार्टी से सलमान साहब ही कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होते हैं। तो अगर सलमान खुर्शीद या कहें विपक्ष को इस सीट को बचाना है तो उन्हें बहुत दम भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन आपको हम जरूरी बात बताते हैं, ये बात सिर्फ फर्रुखाबाद सीट तक सीमित नहीं है। हम आपको ऐसे ही 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं कि कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे चल रहा है, क्या माहौल है, क्या समीकरण है। तो आपको करना क्या है, कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 की प्लेलिस्ट में जाना है और अपनी सीट खोज के देखना है। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि उस सीट पर जनता क्या सोचती है, ये भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जरूरी बात यह कि स्टोरी फर्रुखाबाद से भेजी है हमारे सहयोगी फिरोज खान ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने, और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।